संविधान कहता है कि जो महिला काम करती है उस महिला को पुरुष के बराबर वेतन दिया जाएगा। यानी जिस काम को महिला भी कर रही है उसी काम को पुरुष भी कर रहा है, तो पुरुष को ज्यादा पैसे, महिला को कम पैसे नहीं दिए जाएंगे, बराबर पैसे दिए जाएंगे। अगर कहीं भी आपको कम पैसे मिलते हो तो आप आवाज उठाइए, संविधान आपके साथ खड़ा है। अगर आप कहीं काम करती हो और आप गर्भ से हो, 6 महीने हो जाने के बाद 9 महीने का समय होता है, 6 महीने के बाद आपको छुट्टी मिलनी चाहिए, ये संविधान कहता है। यानी 3 महीने पहले से लेकर के 3 महीने बाद तक आपको छुट्टी मिलनी चाहिए बच्चे की अपनी देख रेख करने के लिए। और 3 महीने डिलीवरी के 3 महीने के बाद भी आपको 3 महीने तक छुट्टी मिलनी चाहिए बच्चे की देख रेख के लिए। उसके बाद आप काम पे जाएंगे। ये संविधान कह रहा है। ये आपको जो दूसरी सुविधाएं, दवाई, जांच, घर से गाड़ी ले जाती है आपको, ये सब कुछ आपको संविधान दे रहा है और कोई सरकार आपको नहीं दे रही है। सरकारों ने तो आज तक संविधान का संपूर्ण अनुपालन ही नहीं किया। आप सोचिए कि जिस दिन भारत में संपूर्ण संविधान का अनुपालन हो जाएगा उस दिन भारत का प्रत्येक परिवार खुशहाल हो जाएगा। प्रत्येक परिवार, हर व्यक्ति खुशहाल हो जाएगा। भाई सबसे बड़ी जरूरत हमारी क्या होती है? पैसा। अब यहाँ पे कोई नरेगा मजदूर है? हाथ उठाएं, किसका किसका कार्ड बना है? नरेगा का कार्ड किसका किसका बना, हाथ उठा के बताएं जरा हमको। नहीं, लेकिन हाथ तो केवल आप लोगों के नहीं बने हैं तो हाथ उठाइए, हम भी तो देखे कितने लोगों के बने। अब मैं आपसे एक वादा करना चाहता हूँ, यहाँ काफी सारी संख्या है नरेगा मजदूरों की। मैं आपसे एक वादा करके जाना चाहता हूँ। 50,000 रुपए वेतन देने की बात कर रहा है। जो नरेगा मजदूर है उनको 50,000 रुपए महीने में वेतन देने की बात कर रहा है ये संविधान। और साल के 365 दिन काम। जब फसल का समय आए तो फसल के उसको सपारने के लिए, चाहे बोने का समय हो चाहे उसको काटने का समय हो, उसके लिए अलग से छुट्टी की बात। और साप्ताहिक जो अवकाश होता है, हफ्ते में एक बार 1 दिन की छुट्टी। और जो त्योहारों पर्वों के जो छुट्टियां होती हैं, ये सारी छुट्टियां 50,000 रुपए वेतन महीने, साल में 365 दिन काम। अगर ये संविधान आपको दिलाने की गारंटी ले रहा है तो क्या आप सब इस संविधान के साथ खड़े होने का वादा करते हो? अगर आप ये वादा करते हो कि आप संविधान संरक्षक संघ के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने का वादा करते हो, तो आज आपके गांव से, इस मंच से, इस धरा से, संविधान के माध्यम से मैं आपसे जितेंद्र राज त्यागी ये आपसे वादा करना चाहता हूं कि अगर आप मेरा साथ दो तो इस भारत की सरकार से संविधान के अनुसार आपको साल के 365 दिन काम, जैसे सरकारी नौकर के साथ
व्यवहार किया जाता है, उसको सुविधाएं दी जाती हैं, वो सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी। आपको आपके ही गांव में 365 दिन काम दिया जाएगा और 50,000 रुपए वेतन दिया जाएगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। अगर आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने का वादा करते हो तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये आपको मिल सकता है। ये हमको डराएंगे। अगर आप मेरे साथ ये वादा करते हो तो मैं आपको ये वादा करता हूँ कि आपके जीवन की कल्प काया हो जाएगी, आपकी काया बदल जाएगी। आप सोचो कि आपको 50,000 रुपए महीने में मिलने लगेंगे जिस दिन, और अपने गांव में ही आपको काम मिल जाएगा और सुबह 8 बजे काम करने जाओगे, 1 बजे छुट्टी लंच हो जाएगा, फिर 2 बजे जाओगे, फिर 5 बजे छुट्टी करके अपने घर आ जाओगे अपने परिवार में, और महीने में 50,000 रुपए वेतन आपको मिलेगा। तो क्या आपको राशन की दुकान पे लाइन लगा के खड़ा होना पड़ेगा? क्या आपको छोटी छोटी चीजों के लिए तरसना पड़ेगा? आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपना जीवन जी सकते हो। आपको किसी सरकार की ओर आस लगा के देखने की आवश्यकता नहीं होगी कि आपकी बेटी बड़ी हो गई है उसकी शादी करना। आपको किसी सरकार से अनुदान की अपेक्षा नहीं रहेगी। आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकोगे, अपने बच्चों का लालन पालन कर सकोगे, अपनी इच्छा अनुसार अपने बच्चों की शादी विवाह कर सकोगे, अपने बच्चों के लिए घर और जमीनें खरीद सकोगे। जब ये सब कुछ होगा आपके पास, तब सब ये सब कुछ आप कर सकोगे। मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ कि आपको ये सब कुछ मिल सकता है। बस आप हमारे कंधे से कंधा मिलाइए, हमारे साथ चलिए और एक बात का ख्याल रखिए। आप किसान हो, आप बहुत बेहतर जानते हो कि जिस दिन आपने गेहूं की फसल बोई है, जिस दिन आपने गेहूं की फसल बोई थी, खेत में बीज डाला था, कैमरा वाले बैग में, उसके दूसरे दिन आप हंसिया लेके खेत नहीं गए थे उसको काटने के लिए। जब आपने बीज डाला, बीज डालने के बाद जब वो अंकुरित हुआ, 21 दिन बाद उसमें आपने पानी लगाया, फिर खाद डाला, फिर समय समय पर उसकी देख रेख करी, जानवरों से देख रेख करी, पशुओं से देख रेख करी, उसके बाद उसमें समय समय पर दवाइयां डाली, समय समय पर पानी लगाया, समय समय पर खाद डाली, तब जाकर के 4 महीने के बाद वो फसल तैयार हुई। तब आपको काटने का उस फसल को मौका मिला। जब आप उस फसल को काटने गए तो वहां से जानवरों के लिए चारा भी निकला और खुद के खाने के लिए अनाज भी निकला। तो ये वैसी ही फसल है। आज हमारी संख्या कम है। एक दिन अगर आप सब हमारे कंधे से कंधा मिला करके यूं ही हमारे साथ जुड़ते चले जाओगे तो एक दिन हमारी संख्या विशाल हो जाएगी। जब हमारी संख्या विशाल हो जाएगी तो ये सरकारें कौन बनाता है? हम आप बनाते हैं। फिर सरकारें कौन बनाता है? प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से बन जाता है क्या? विधायक, सांसद, प्रधान अपनी मर्जी से बन जाता है क्या? हमारे आपके वोट से बनता है ना। जिस व्यक्ति को हम वोट देंगे वो व्यक्ति सरकार बनेगा। तो हम ऐसे व्यक्ति को सरकार बनाएंगे जो व्यक्ति हमारी मांगों को पूरा करे, हमारे संविधान का अनुपालन करे। हम ऐसे व्यक्ति को चुन करके संसद में भेजेंगे जो संविधान का पालन करेगा। और जब सरकार संविधान का पालन करेगी तो आप सबको वो सब कुछ मिल पाएगा जिसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ये मैं अपनी जेब से आपको नहीं देने वाला हूँ, ये संविधान आपको देगा। और देश, भारत देश गरीब देश नहीं है, ये भी जान लीजिए। भारत देश बहुत अमीर देश है, लेकिन भारत का 90% जो धन है, जो संपत्ति है, जो संसाधन है, वो केवल और केवल 10 लोगों के कब्जे में है। 10 लोगों के, यानी 90 लोगों के हक अधिकार 10 लोगों के कब्जे में है। और 90 लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। 90 लोग किस्मत के भरोसे अपना छप्पर ताक रहे हैं।
जब ऊपर वाला दे तो छपरा फाटी, जब ऊपर वाला दे तो छपरा फाटी। एक दिन आवा बंदर कूट छपरा फाटेगा, न ऊपर वाला कुछ नहीं दी। तो 90 लोग किस्मत के भरोसे बैठे हैं और 10 लोग 90 लोगों के हक अधिकार खा के बड़े बड़े पेट किए बैठे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप अपने हक अधिकारों को समझो, हमारे कंधे से कंधा मिलाओ। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके संवैधानिक अधिकार आपको प्राप्त होंगे। हम सब मिलकर के एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो सरकार संविधान का अनुपालन करेगी। आप देखिएगा, देखते ही देखते भाई साहब थोड़ा देखते ही देखते आपके जीवन में ऐसा बदलाव आएगा। अम्मा जब पैसे कहते हैं कि ना, जिस लड़के जेब में हो ध्याला वही लड़का देखिए म्याला, ये कहते हैं ना, अगर आपकी जेब में ध्याला होगा तो आपके बच्चे मेला देखेंगे, नहीं तो बच्चे आपके केवल कह ये कहते कहते रोते रोते सो जाएंगे, अम्मा म्याले जा भाई, अम्मा म्याले जा भाई। तो जब ढेला होगा, जब ढेला होगा तो मेला होगा। और ये ढेला संविधान आपको दे रहा है, लेकिन इन चतुर लोगों ने, इन समझदार लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने ये आपका अधिकार उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। और आप इसीलिए मैंने जो शुरू में आपसे बताया था, उन्होंने स्कूल में आपको संविधान क्यों नहीं पढ़ाया भाई? इसीलिए नहीं पढ़ाया कि आप जान न जाओ कि आपको अनुच्छेद 38 में क्या मिला, अनुच्छेद 29 में क्या मिला, अनुच्छेद 30 में क्या मिला, आप जान न जाओ, इसलिए वो आपको संविधान नहीं पढ़ाना चाहते। इसलिए हम लोगों ने अपने कर्तव्य को निभाते हुए, अपने कर्तव्य को समझते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाने आपके दर तक आए हैं, आपके पास तक आए हैं। कि अभी तक तो नहीं समझी हमारी बात को, शायद आज समझ लो हमारी बात को। अगर बात को समझ गए तो जीवन में बदलाव हो सकता है, नहीं तो साथियों ये जिंदगी और भी बदतर होने जा रही है, और भी बदतर हो जाएगी। और जिस दिन ये संविधान समाप्त हो जाएगा, उस दिन हमारी आपकी जिंदगी ऐसी हो जाएगी जिसकी कल्पना अभी हम आप नहीं कर सकते। हमारी आपकी सुंदर सुंदर बेटियां, सुंदर सुंदर बहनें हमारे घर से उठा ले जाएंगे और हम ताकते रह जाएंगे, उनका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। आप जान लीजिए। आज भी हम क्या कर लेते हैं, कहीं हमारी रास्ते में हमारी बहन बेटियों को अगर वो छेड़ देते हैं तो हम उनका क्या उखाड़ लेते हैं? बताइए क्या उखाड़ लेते हैं? अगर ये संविधान न होता, अभी आप लोगों ने देखा होगा हाथरस में एक बेटी का बलात्कार करके कुछ उच्च जातियों के लड़कों ने हमारी बेटी के साथ बलात्कार किया, 4-5 लड़कों ने, और बलात्कार करके उसको मार डाला। मार करके यही शासन प्रशासन, यही सरकार उस बेटी को रात में पेट्रोल डाल करके जला दिया। रात में परिवार वालों को लाश तक नहीं दी इसी सरकार ने, इसी शासन प्रशासन ने। ये ऐसे लोग बैठे हैं सत्ता शासन में